होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। कान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डाउन 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 क्लास वन डाउन 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 डाउन। सैकड़ों की तादाद में इस भीड़ को देखिए। ये भीड़ आम लोगों की नहीं बल्कि दिल्ली सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की है, जिन्हें अपनी मांगों को मनवाने के लिए निर्माण भवन के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर जब हमारे संवाददाता ने सीपीडब्ल्यूडी के चेयरमैन करमवीर से बात की तो देखिए उनका क्या कहना है। राजधानी दिल्ली के निर्माण भवन के बाहर इंजीनियर एसोसिएशन धरना प्रदर्शन कर रही है, एक रैली भी निकाल रही है। आखिर क्या उनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पे हजारों की तादाद में इंजीनियर्स इकट्ठे हुए हैं, ये बताइए। जिस तरीके से यहाँ पे इंजीनियर इकट्ठे हुए हैं, आखिर किन मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं, रैली निकाल रहे हैं? हमारी मुख्य तौर पर डिमांड, एक डिपार्टमेंट ने कंसल्टेंट बिठाया E&Y अर्नेस्ट एंड यंग, और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करे आज 8 महीने हो गए हैं। उस 8 महीने के बाद ना तो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाली गई और जो उसमें रिकमेंडेशन की किसी के ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी कोई 10 दिन पहले एक सीनियरिटी लिस्ट निकाली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, उसमें इतनी एनामली है कि प्रमोटी इंजीनियर्स को क्लास 1 के नीचे लगा दिया गया है। उसको हम चाहते हैं स्टक डाउन। एक सो कॉल्ड प्रपोजल कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का डाल दिया, जबकि सेकंड कैडर रिव्यू आज तक प्रमोटी पे लागू भी नहीं हुआ। इन्होंने तीसरे की प्रपोजल दे दी जिसमें 3 DG बनाने की बात की गई है, जबकि कंसल्टेंट ने कहा है आपका टॉप भारी है, उसको कम करिए, बॉटम को चौड़ा करिए। इसके बाद हमारे लोग प्रमोट नहीं हो रहे हैं। AE असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, एलिजिबल लोग हैं, अवेलेबल वैकेंसी है, उसके बाद भी प्रमोशन नहीं है। उसी तरीके से रेगुलाइजेशन का है, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2006 से एडहॉक किए जा रहे हैं, उनको रेगुलर नहीं करते ताकि वो अगले प्रमोशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं। इसके साथ 7500 का हमारा 50% को मिलना था, वो ऐड होना था। 7600 मिलना है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1/9/2008 के बाद प्रमोट हुए उनको। डिप्लोमा होल्डर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए एलिजिबल करना प्रमोशन के लिए, वो बैन किया गया है। ये हमारी बल्कि पहले से आज से नहीं है, करीबन 5 साल से ये डिमांड हम मांगते आ रहे हैं। और इसी तरह एक हाई पावर कमेटी मिनिस्ट्री ने बिठाई, चेयरमैन उसके DG है, और DG ये कहा कि असिस्टेंट इंजीनियर की वर्किंग कंडीशन और पे स्केल बाकी स्टेटों से कंपेयर करके 3 महीने में आप रिपोर्ट देंगे। आज इसको भी 1.5 साल हो गया, आज तक रिपोर्ट भी नहीं दी गई है। इन सब को लेके हमारा 27 अक्टूबर को DG के साथ मीटिंग हुई। पहले 20/9/2017 को हमने रैली की, 20/9/2017 को, उसमें टाइम बाउंड किया गया कि हर डिमांड को टाइम पर किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ। उसी के विरोध में आज ये रैली है हमारी। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर भी सड़कों पे हैं, इंजीनियर सड़कों पे हैं, छात्र जो है छात्र सड़कों पे हैं, तो आखिर देश का क्या होगा जब सभी लोग सड़कों पे उतर जाएंगे? तो आखिर देश कौन चलाएगा? मैं परम यादव, दिल्ली इंजीनियर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। दिल्ली के जितने डिपार्टमेंट हैं इसके सारे पार्ट हैं। CPWD की जो डिमांड्स हैं उनके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं, और यदि ये मांगें इनकी जो जस्ट मांगें पूरी नहीं होती हैं तो दिल्ली के तमाम इंजीनियर्स अंडर द बैनर ऑफ दिल्ली इंजीनियर्स एसोसिएशन इनके साथ फाइट करेंगे। आजकल क्या चल रहा है देश के अंदर? देश के सभी लोग हड़ताल पे आए, डॉक्टर हो या इंजीनियर्स हो या इसके अलावा रेलवे के अंदर हो या कहीं पर भी हो, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या वजह है? ज़्यादातर इंजीनियरों के बारे में तो मैं आपको कहूँगा कि इंजीनियरों को इस सरकार में कुछ नहीं मिला। जो पे कमीशन आया, पे कमीशन में बुरी तरह से इंजीनियर को पीछे कर दिया गया। उसके बाद प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशन भी परमानेंट नहीं होते, एडहॉक हो जाते हैं। और उसके बाद जब ना प्रमोशन है, ना ग्रेड पे है, ना पे स्केल है, ना पे कमीशन ठीक से रिपोर्ट देता है, तो फिर क्या इंजीनियर फ्रस्ट्रेटेड हैं। इंजीनियर देश को बनाने वाले हैं और वही आज असंतुष्ट हैं। आप रैली निकाल रहे हैं, अगर आपकी मांगों को नहीं सुना गया तो आगे की जो कार्रवाई होगी वो क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई होगी कि दिल्ली के तमाम इंजीनियर्स, DDA, MCD, दिल्ली जल बोर्ड, NDMC सारे मिलकर CPWD के साथ फाइट करेंगे।
तो बिल्कुल जिस तरीके से इंजीनियर एसोसिएशन जो है लगातार रैली निकाल रही है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इनकी मांगें जो है अभी तक नहीं सुनी जा रही है। अब साफ तौर पर इनका यही कहना है अगर सरकार की मांगों को नहीं सुनती है तो ये रोड पे आ जाएंगे और जितने भी इंजीनियर एसोसिएशन है सब लोग हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।